हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम देख रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। फाइन, कंपैरिजन से मतलब क्या है कि हम उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। एंड आई होप आपको रैशनल नंबर अच्छे से पता है, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो इसके इंट्रोडक्शन वाली चीज़ें देखिए पहले आप। ओके, सो ग्रेटर देन स्मॉलर देन कि दो नंबर्स हैं, उनका हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसमें ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, या दोनों इक्वल हैं। एंड असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इतना हम कंपैरिजन में देखेंगे और उसके अलावा कुछ ट्रू फॉल्स काइंड ऑफ चीज़ें, क्योंकि आपके आजकल एमसीक्यूज़ आते हैं, तो एमसीक्यूज़ में इस तरीके की चीज़ें आती हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो ये हम एंड में देखेंगे। ओके, सो अब लेट अस स्टार्ट फ्रॉम कंपैरिजन। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, अगर आपकी एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन के इस साइड होता है ज़ीरो, है ना, इंटीजर्स हो या रैशनल नंबर्स हो, नंबर लाइन के इस साइड ज़ीरो होता है, इस साइड आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इस साइड आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं। फाइन, तो अगर मैं इसको इंटीजर्स के फॉर्म में लिखूँ तो दिस इज़ +1 2 3 एंड सो ऑन। जब हम नंबर लाइन के राइट साइड में जाते हैं, राइट साइड में टुवर्ड्स दिस, तो हमारा नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है, ग्रेटर नंबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और जब इस साइड में जाते हैं तो वो स्मॉलर हो रहे होते हैं। फाइन, देखिए अब मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। ये है -1, ये है -2, ये है -3। देखिए, अगर आप कंपेयर करेंगे -3 को और 2 को, तो -3 इज स्मॉलर क्योंकि ये इस तरफ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और 2 किस साइड है, आपका राइट साइड में आ रहा है। तो आप या तो एक नंबर लाइन बना के भी इमेजिन करके देख सकते हैं कि आपका नेगेटिव नंबर इस साइड है, पॉजिटिव नंबर इस साइड है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बड़ा होगा। ओके, तो देखिए नंबर लाइन से हमें कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होगा किससे, ज़ीरो से। ओके, सिमिलरली अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, पॉजिटिव नंबर है तो वो हमेशा बड़ा होगा इवन नेगेटिव नंबर से भी, ठीक है, नेगेटिव नंबर से भी बड़ा होगा। आपका पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होगा किससे, ज़ीरो से भी और नेगेटिव नंबर से भी। अच्छा जी, नेगेटिव नंबर जो है वो हमेशा ज़ीरो से छोटा होगा, क्योंकि देखो ज़ीरो की इस साइड आ रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये हमेशा ज़ीरो से छोटा होता है। फाइन, अब ये हुआ आपका पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर का ज़ीरो से कंपैरिजन और आपस में कंपैरिजन। तो देखो इसमें मैं आपको एग्जांपल भी देती हूँ, जैसे 3 और 0 है, तो हमें पता है 3 बड़ा है। ओके, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव 12, और एक नेगेटिव नंबर -2, तो हमें बड़ा है 12 बड़ा है। ओके, फिर एक नेगेटिव -27 और 0, तो हमें ये भी पता है कि हमारा 0 बड़ा रहेगा। ये सारे कंपैरिजन्स थे। इसके अलावा एक और कंपैरिजन आता है। वो कंपैरिजन क्या आता है कि जब आपके पास दोनों नंबर सेम हो, से 27 एंड 72, अगर इन दोनों में कोई साइन नहीं है तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो हमें पता है 72 बड़ा होता है ना। लेकिन अगर दोनों के पास नेगेटिव साइन है, दोनों के पास, तो हमारा 27 बड़ा हो जाएगा। तो जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है अगर दोनों के पास नेगेटिव साइन है तब, ठीक है। चलिए, इतनी चीज़ आपको क्लियर है, तो अब हम चलते हैं इसको, इसी की चीज़ को हम लेते हैं फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस में देखिए, मुझे बताइए -7/8 और 0, इनमें क्या बड़ा होगा, सोचिए ज़रा। ऐसे ही 2/9 और -11/2 में से कौन सा बड़ा होगा। सिमिलरली 0 एंड 5/8। और अब ये सारे जो कंपैरिजन है ना, ये ईजियर कंपैरिजन है, हम डिफ़िकल्ट पे भी आ रहे हैं, 1 बाय 1 हम सारी चीज़ों पे आ रहे हैं। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके जी, अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, इसमें ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव छोटा होगा, बस हमें कुछ भी नहीं समझना है। इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में एक जैसी चीज़ लगती है, नेगेटिव छोटा होता है। ओके, देन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, पॉजिटिव बड़ा होगा, नेगेटिव छोटा होगा। 0 और पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव बड़ा होगा, है ना। 0 और पॉजिटिव में पॉजिटिव बड़ा होता है। यहाँ देखिए, ये इसके पास में ऊपर नेगेटिव है, इसके पास में नीचे नेगेटिव है, पर है दोनों नेगेटिव नंबर्स। फाइन, क्योंकि दोनों में एक ही जगह है, तो दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। अब नेगेटिव नंबर्स हैं और दोनों के डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, सेम है, तो आप ऊपर के नंबर्स को कंपेयर कर लीजिए, -7 और इसको -5 मानिए। अब -7 और -5 में ये हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। हम क्या करें कि डिनोमिनेटर से माइनस हटा के हम न्यूमरेटर में ले आए,
ठीक है, ले आए। अब बताइए 13 डिनोमिनेटर सेम है, -7 और -5 इनमें से कौन सा बड़ा है? तो -5 बड़ा है। मैंने क्या कहा था, जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होते हैं तो छोटा वाला बड़ा हो जाता है। ओके, छोटा वाला बड़ा हो जाता है जब दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन सिंपल वाला, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट चीज़ें देखेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हो गया पॉजिटिव नंबर, ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर 0 से हमेशा ही बड़ा होता है। ओके, चलिए अब हम थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस देखते हैं। अब डिफ़िकल्ट भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए 4/3 -3 और -8/7, इसमें हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है, छोटा है या फिर ये इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर्स हमारे डिफरेंट है हम उसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। फाइन, हम 1/2 और 1/8 में कंपेयर करके नहीं बता सकते, तो 1/8 में तो फिर भी कर सकते हैं, 3/8 में कंपेयर करके नहीं बता सकते डायरेक्टली। सो ये इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 अपनी जगह है, मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा, ये 7 इधर चला गया। -8 अपनी प्लेस पे है, -3 इस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई। ओके, ये इधर चला गया, इधर वाला डिनोमिनेटर इधर चला गया। ओके, अब 4 × 7 कितना है, 28, और 8 × 3 है 24। 2 माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा हुआ, ये वाला बड़ा है, ये बड़ा है। इट मीन्स अब आप इनको ऐसे के ऐसे नोट कर लीजिए, जो आपके ओरिजिनल नंबर्स थे। ओरिजिनल क्या था, ये था, है ना, तो ये बड़ा होगा। ठीक है, जो आंसर में बड़ा है बस हम उसको ऐसे के ऐसे नोट कर लेते हैं और उस साइड साइन लगा देते हैं। चलिए जी, और एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी टाइप का। 9/-13 एंड 7/-11। फाइन, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स कैसे हैं, अलग अलग है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × -11। 9 अपनी जगह है, -11 इससे मल्टीप्लाई हो गया। 7 अपनी जगह है, -13 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई। 9 × 11 99, जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर दो। 13 7 ज़ा 65 78 91। यहाँ एक के पास माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, यहाँ भी एक के पास माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। अब दोनों नंबर्स नेगेटिव हैं, है ना, तो नेगेटिव में जो बड़ा है वो छोटा होता है, तो ये बड़ा है तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो ये वाला ऐसे हो रहा है। अब इनको वैसे ही कॉपी कर लो, आपके क्वेश्चन में से कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, और साइन वो लगा दो जो यहाँ था। क्लियर, बस ये आपका कंपैरिजन है। ठीक है, कंपैरिजन इजी होता है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है। मैं एक और एग्जांपल देख लेती हूँ, उसके बाद में हम चलते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग पे। ठीक है, ये नंबर्स है, यहाँ पे भी हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, और -7 मल्टीप्लाई हो जाएगा -5 से। 4 8 ज़ा 32, दिस इज़ 35। क्योंकि दोनों के पास माइनस है तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में। ये बड़ा है, बस नोट कर लो आपके नंबर्स को और साइन लगा दो। ठीक है, ओके जी। अब ये तो थी आसान सी चीज़। अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बता देती हूँ, ये भी आसान ही है, बस थोड़ा सा इसमें टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। देखिए, मैंने नंबर लिया है -13/6, 8/-3, 1/3। अच्छा, इसको देख के आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 1/3, क्योंकि बाकी सारे नंबर्स क्या हैं, नेगेटिव, तो सबसे बड़ा यही आएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते, हमें क्या करना होगा, क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर्स अलग हैं और क्योंकि 4 नंबर को हमको कंपेयर करना है अब, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। चलिए जी, एलसीएम लें सारे डिनोमिनेटर्स का। 1, दूसरे में क्या है 6, थर्ड में क्या है 3, -3 है पर हम उसको 3 लिख लेंगे, और फोर्थ में भी 3 है तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और चाहे तो लिख लें। अच्छा जी, अब ये दोनों, ये 6 से 6 जाएगा आपका 2 से, सो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। अब 3 से जाएगा, 1 को कोई ज़रूरत नहीं है ना, 1 का कोई एलसीएम निकलता नहीं है तो हमने उसको हटा दिया। 1 1, तो एलसीएम हमारा कितना आया, 2 × 3 6। ओके,
अब जितने भी फ्रैक्शंस हमारे पास हैं, ये जो है ये फ्रैक्शन है, सॉरी ये जो रैशनल नंबर है इसका हमको हर जगह डिनोमिनेटर कितना बनाना है, 6। ठीक है, एलसीएम हमारा 6 आया है तो हमको हर जगह नीचे 6 चाहिए, यहाँ 6 हो जाना चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना है कि नीचे 6 आ जाए। तो 1 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि नीचे 6 आ जाए, 6। और क्योंकि नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 2 6 12 माइनस 12। चलिए नेक्स्ट देखिए 13/6। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि डिनोमिनेटर 6 हो, तो इसका तो ऑलरेडी 6 है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या आप थोड़े से भी कंफ्यूज हैं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए, 1 से, तो 1 को ऊपर भी कर दो तो ये सेम नंबर ही आएगा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। 8/-3, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 6, और इस माइनस को हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर 6 चाहिए तो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, 2, तो 2 नीचे तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। 8 2 16। ओके, लास्ट नंबर था हमारा 1/3, 1/3 अगेन। अब ये 3 है, सेम चीज़ें हैं, देखो दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा और ऊपर नीचे दोनों जगह होगा। ये तो 6 आ गया, 1 2 2। अब आपके पास चारों नंबर आ गए। देखिए ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है। जब तीनों नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये वाला होगा आपका, है ना, क्योंकि -16 सबसे बड़ा है तो माइनस में हो गया इसलिए वो सबसे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। फिर कौन सा होगा, 13 और 12 में से कौन सा छोटा होगा, -13 और -12 में -13 होगा। देखिए डिनोमिनेटर सबके सेम है, अब हमको सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। फिर ऑब्वियसली ये होगा और ये सबसे बड़ा होगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव है इसलिए ये सबसे बड़ा होगा। और नेगेटिव में ये 3 थे तो इनमें हमको कंपेयर करना था, तो -16 सबसे छोटा था अपॉन 6, फिर -13/6, फिर -12/6 एंड देन 2/6। ओके, ऐसे हो रहा है, ये छोटा फिर ये बड़ा फिर ये बड़ा, कॉमा भी लगा सकते हैं आप बीच में। अब -16 का ओरिजिनल नंबर क्या था, -8/3। -13 का सेम था, वही नंबर था। -12 का ओरिजिनल नंबर था -2 और इसका था 1/3। ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। ओके, बस इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। फाइन, डिसेंडिंग ऑर्डर भी आई होप आप लोग कर लेंगे अब। ठीक है, अगर बड़ा नंबर आएगा, चलिए मैं एक बड़ा नंबर, थोड़े से डिफ़िकल्ट नंबर्स लेके बता देती हूँ आपको, जिसमें कि हमारे डिनोमिनेटर में थोड़े से बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो उनका कैसे करना है डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, -4/9, 5/-12, -7/18 और 2/-3, ये नंबर्स लिए हैं मैंने। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो इनका सबका हमको लेना पड़ेगा एलसीएम। 9 -12, 18 और 3, माइनस यहाँ से हटा दें, है ना, क्योंकि एलसीएम में हमको माइनस का कुछ लेना देना नहीं है। चलिए देखिए ये दो नंबर 2 से दिख रहे हैं, जब तक 2 से कोई डिवाइड हो रहा है उसको 2 से करिए। 9 2 से नहीं होगा तो इसलिए एज इट इज़ आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। 3 देखिए फिर से 6 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से करेंगे, ये नहीं हो रहा है, ये 3 हो जाएगा। ये नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड, ये भी नहीं हो रहा है 2 से डिवाइड। अब देखिए 9 और 3 सारे 3 से डिवाइड होंगे तो ये 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 1 3 1, फिर से 3 से कर दीजिए तो आ जाएगा 1 1 1 1। अब आपका एलसीएम हो गया 2 × 2 3 × 3 विच इज़ 9 4 36। ओके, अब आपका एलसीएम हो गया 36। इट मीन्स आपके जितने भी ये फ्रैक्शंस गिवन है इन सब का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। यहाँ पर हमको कुछ मल्टीप्लाई करना है कि ताकि हमारा डिनोमिनेटर 36 हो जाए। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, 4, 9 4 36, तो 4 नीचे किया है तो 4 ऊपर करेंगे। अब -4 × 4 इज़ -16। सिमिलरली 5/-12, नेक्स्ट नंबर हमारा यही था, ये माइनस हम ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से हटा दिया। अच्छा जी, इसमें भी डिनोमिनेटर 36 बनाना है, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, 12 की टेबल में 36 कहाँ आता है, 3 टाइम्स, तो 3 ऊपर 3 नीचे। देखो जो नीचे मल्टीप्लाई किया है वही ऊपर मल्टीप्लाई किया है,
सो -5 इंटू 3 इज़ -15। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर है -7/18 और उसके बाद है 2/-3। तो यहाँ 18 में क्या मल्टीप्लाई करूँ टू गेट 36। अगर आपको 18 का टेबल आता है तो आपको पता होगा ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। और नहीं आता है तो मैंने एक बहुत अच्छी सी ट्रिक निकाली थी 18 के टेबल बनाने की, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका देख सकते हैं और झट से आप 2 मिनट में 18 का टेबल बना लेंगे। हाँ जी, 7 2 ज़ा 14। ओके, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमको 36 बनाना है। अब 3 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 के टेबल में 36 तो आता ही नहीं है। तो या तो अगर आपको समझ आ गया है कि इसको कैसे करते हैं तो कर लीजिए डायरेक्टली, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ना, कभी इससे भी डिफ़िकल्ट नंबर्स हो सकते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12। ओके, तो जो आपका क्वोशंट आए उससे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या हो जाएगा 24। ये माइनस भी मैं ऊपर ले जाती हूँ तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए चारों नंबर्स आपके माइनस में हैं, चारों नंबर्स माइनस में, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस में जो बड़ा है वो छोटा है। अब डिसेंडिंग बोला है मैंने, है ना, हमने डिसेंडिंग लिया है, इट मीन्स अभी हमको सबसे पहले बड़ा नंबर लेना है। तो बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, -14 होगा। सो -14/36, क्योंकि सबके पास माइनस है तो जो छोटा है, जो यूजुअली सबसे छोटा होता है 14, वो सबसे बड़ा हो गया क्योंकि सबके पास माइनस साइन है। फिर क्या होगा 15/36, -15/36, उसके बाद -16/36 और फिर उसके बाद -24/36। तो ये आपका बड़ा था। ओके, चाहे अगर आप इन साइन में कंफ्यूज होते तो बीच में कॉमा लगा लो। ओके, अब -14/36 का ओरिजिनल नंबर क्या था आपका, -7/18। ओके, -15/36 का -5/12। 16/36 का कहाँ गया, 16/36 का -4/9, -4/9। ओके, और 24/36 का था -2/3। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।